नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार आप सब बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर कि आप सब कैसे हैं, जबरदस्त हैं या कोई दिक्कत चल रही है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना कि भैया पढ़ाई से संबंधित कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे जरूर बताओ, मैं सॉल्व करूंगा। वैसे भी कोई दिक्कत आ रही हो तो जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। ओके, तो उम्मीद करूंगा आप लोग सही होंगे, जबरदस्त होंगे। तो सबसे पहले जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो बच्चे पुराने हैं वो बेल आइकन को दबा देंगे, और सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होता है। ये काम आप नहीं करते हो, मैं जानता हूँ। आप लोग भैया जब वीडियो को आते हो, क्लिक करते हो, फिर निकल जाते हो। ये मत किया करो भाई, वीडियो को पूरा देखा करो, तब आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगी, तब आपको बातें सही समझ में आएंगी। ओके, तो वीडियो को पूरा देखा करो तो चीजें समझ में आएंगी। ओके, मैं ये उम्मीद करूंगा आप लोग इस बात को मानेंगे और नेक्स्ट टाइम से ये चीज करना शुरू करेंगे। तो एक बार फिर से सभी का मोस्ट वेलकम। और इस सीरीज के अंदर हम लोग कवर करेंगे आज जियोग्राफी। और सब लोग जानते हैं हमारा कौन सा बैच चलता है, बैच है संघर्ष बैच। दिल्ली पुलिस 2025 के लिए हम लोगों ने एक बैच चालू किया, इस बैच का नाम है संघर्ष बैच। और संघर्ष बैच के माध्यम से ही हम लोग पढ़ रहे हैं किसको? ज्योग्राफी को। ओके, तो ज्योग्राफी की शुरुआत करें हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग कॉपी और पेन हाथ में लेके बैठना और लिखते जाना। चले, सबसे पहले आप लोग हेडिंग जो डालेंगे वो दिल्ली पुलिस होगी आपकी। आपको हर बार लिखने की आवश्यकता नहीं, मुझे बार बार लिखने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आप लोग सिर्फ एक बार लिख लीजिए फर्स्ट पेज पे। बाकी आप टॉपिक और सब्जेक्ट तो लिखा हुआ है। क्या करना है भाई साहब? संघर्ष बैच। कौन सा बैच है मेरे भाई? संघर्ष बैच। अच्छा, जियोग्राफी सब्जेक्ट कौन सा है आपका? जियोग्राफी। ये क्लासेस आपकी बाइलैंग्वेज होंगी, इससे कोई डाउट नहीं। टॉपिक जो आपका होगा वो क्या होगा? भारत की प्रमुख घाटियां एवं चोटियां। इसकी जो वीडियो है इससे पहले एक बना चुका हूं मैं। भारत की प्रमुख घाटियां एवं चोटियां। इसकी जो है एक वीडियो इससे पहले आ चुकी है, उसको जाकर देख लेना, उससे कुछ चीजें समझ लेना, उसके बाद इस पे आ जाना। क्योंकि कुछ चीजें बची हुई थी वो मैं इस पहली वीडियो में उसको कंप्लीट करूंगा, फिर उसके बाद हाँ नेक्स्ट टॉपिक चालू हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में बताएंगे। तो भैया प्रमुख घाटियां प्रमुख चोटियों में जो बचा हुआ पार्ट था वो हमारे उत्तराखंड के पर्वतों के बारे में लोग बात कर रहे थे। तो उत्तराखंड के पर्वतों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। उत्तराखंड में कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं? तो चले लिखेंगे आप भैया उत्तराखंड के पर्वत। उत्तराखंड के पर्वत। क्या मेरे भाई आप बोलेंगे उत्तराखंड के पर्वत? तो उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत में उत्तराखंड के आप यहां पे लिखें प्रमुख, यहां लिखेंगे उत्तराखंड के पर्वत के प्रमुख पर्वत। सबसे पहली बात आती है पर्वतों में। तो सबसे पहला पर्वत जो होगा वो आपका होता है मंसूरी पर्वत। कहां पड़ता है ये? उत्तराखंड में पड़ता है। आप गए हैं कभी मंसूरी घूमने? बोले भैया हाँ। अगर नहीं गए भाई तो सक्सेस हो जाओ, फिर जाओ तब और मजा आएगा। मंसूरी पर्वत। कौन सा पर्वत मेरे भाई? मंसूरी पर्वत। उसके बाद आपका आता है दूसरा पर्वत। दूसरा पर्वत कौन सा होता है? त्रिशूल पर्वत। कौन सा पर्वत? त्रिशूल पर्वत। त्रिशूल पर्वत। आज मेरी तबीयत थोड़ी भाई खराब है, तो अगर थोड़ी सी कोई पढ़ाने में ऊंच नीच हो जाए तो उसके लिए सॉरी, माफी चाहूंगा पहले से ही। दूसरा आपका नंदा देवी। कौन सा मेरे भाई? नंदा देवी पर्वत। कौन सा? दूसरा है आपका नंदा देवी पर्वत। उसके बाद आपका आता भैया चौथा कामेत। कामेत कामेत ओके, कामेत पर्वत। ओके, पांचवे की मैं बात करूं भाई साहब, तो पांचवा आप कहेंगे बद्रीनाथ, और छठा आप कहेंगे केदारनाथ। देखो मंसूरी गए तो मंसूरी में मन किया यार अब आगे बढ़ते तो त्रिशूल घूमने चले गए। त्रिशूल पर्वत में मन किया चलो अब देवी के आचरण में जाते तो नंदा देवी चले गए। फिर मान गया कामत, अब कुछ मजा नहीं आ रहा, कामेत चलते हैं तो कामेत। फिर कहा अब तो यार बस दो जगह बची है, बद्रीनाथ और केदारनाथ, और घूम लो। तो बद्रीनाथ भी चले गए भाई साहब। क्या बोलेंगे? बद्रीनाथ और मेरे भाई केदारनाथ। केदारनाथ तो भाई साहब दो जगह और घूम के आगे, बद्रीनाथ एवं केदारनाथ। भैया कहा कि अब भैया दो जगह घूम के और आ जाए, जब सारी जगह घूम ली तीन जगह भी घूम लेते हैं, मन बैठ जाएगा। तीन जगह भी घूम के आ गए। फिर कुछ और पर्वत से जैसे हम बात करें भैया, जो कोई अन्य पर्वत है, जो कुछ अन्य पर्वत है, पर्वतों की बात करें तो अन्य पर्वत भी आप जान लो। अन्य पर्वत
ये तो हो गए जो उत्तराखंड के पर्वत। अब बात आती है अन्य इलाकों के पर्वत, जैसे कि बोले बात करूं मैं आपसे हिमाचल प्रदेश का कोई पर्वत, बोलेंगे धौलाधरी पर्वत। कौन? धौलागिरी, धौला धौलाधर, धौलागिरी धौलाधर। ये आपका कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का पर्वत है। पीर पंजाल, पीर पंजाल आपका कहाँ का पर्वत है ये? आप बोलेंगे जम्मू एंड कश्मीर का। अच्छा जी। उसके बाद मैं आपसे बात करूं भैया, इसके बाद कोई और पर्वत है क्या? बोलेंगे हाँ जी भैया एक और पर्वत है, बोलेंगे कैलाश पर्वत। पर्वतों का पर्वत कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत ये कहां पड़ता है आपका भाई? तो बोल सकता है कोई बच्चा? बोलेंगे हाँ जी भैया तिब्बत में पड़ता है। कहां पड़ता है? तिब्बत में। तो बात मैंने क्या करी आपसे भैया, कैलाश पर्वत कहां पड़ता है आपका? तिब्बत में पड़ता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो एक बार। ये जो बातें मैंने करी इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो, फिर उसके बाद बात करते हैं आगे वाली बातों के बारे में कि भैया कुछ और पर्वत है, जैसे कि ये तो हो गए पर्वत, ये क्या होगा? पर्वत। अब पहाड़ियों की बात करते हैं कि भैया पहाड़ी कौन कौन सी है। तो यहां पर जरा लिखना मेरे भाई, पहाड़ी, महाराष्ट्र की पहाड़ी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारी पहाड़ियां पाई जाती हैं। महाराष्ट्र की पहाड़ी, ये बोले महाराष्ट्र की पहाड़ियां। ओके, तो शुरू करें महाराष्ट्र की पहाड़ी में। सबसे पहली बात आती है पहली पहाड़ी, तो वो कौन सी है आपकी? अजंता। अजंता की गुफाएं सुनिए ना भैया, हाँ। तो ये पहाड़ियां हैं अजंता, क्या बोले? अजंता। अजंता। ओके, उसके बाद आप बोलेंगे भैया बालघाट, राजघाट नहीं, बालघाट, राजघाट दिल्ली में है, वो पहाड़ी नहीं है। ओके, तो बोलेंगे बालघाट, अजंता, बालघाट। अब बोलेंगे भैया आप कहां हुए? बोलेंगे एक बार बोलेंगे, बोलेंगे भैया गबलीगढ़। ओके, उसके बाद आप बोलेंगे सतलज, सतमाल, सॉरी सतलज नहीं सतमाल। ओके, फिर बोलेंगे हरिश्चंद्र पहाड़ी। कौन सी भैया? अच्छा भैया हरिश्चंद्र पहाड़ी, राजा हरिश्चंद्र। बोले हाँ, पर ये पहाड़ी का नाम है, क्या है? हरिश्चंद्र पहाड़ी। बोलेंगे हरिश्चंद्र, हरीश, कोई है हरीश आप में से यहाँ पे? हरिश्चंद्र पहाड़ी। ओके, कोई है हरीश? बोलो भैया हम तो नहीं है हम तो नहीं है। तो चलो, कितनी पहाड़ियां भैया महाराष्ट्र की? अजंता की, बालघाट, ग्वालियर घाट और ग्वालियरगढ़ और सतमाल, और आप बोलेंगे हरिश्चंद्र पहाड़ी। ये कहा कि ये महाराष्ट्र की कुछ पहाड़ियां हैं। उसके बाद मैं बात करूं भैया आपकी गुजरात की पहाड़ी, तो गुजरात में भी बहुत सारी पहाड़ियां पड़ती हैं, जैसे कि गुजरात की पहाड़ियां। तो गुजरात की पहाड़ी में सबसे पहले बात कर ले हम लोग भैया, एक पहाड़ी आती है जिसका नाम है भैया कच्छ। कच्छ का रण सुना है ना? कच्छ, वो एक पहाड़ी है, कच्छ। उसके बाद आपकी मैं बात करूं भैया कच्छ के बाद माऊ। क्या? माऊ। माऊ भी आपकी एक पहाड़ी है, कहां की? गुजरात की। फिर बोलेंगे बरहा। क्या बोलेंगे? बरहा, बरहा। उसके बाद आपका कुछ है, बोलेंगे गिरी। गिरी पर्वत सुना ना? गिरी पर्वत, गिरी पहाड़ी। ओके, तो वो कहां पर है? यहीं पर है। फिर आपकी बात आती है भैया घिनौघर। कौन सा? घिनौघर। यहां की कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियां ही है सारी। ओके, फिर बोलेंगे शत्रुंजय पहाड़ी। शत्रुंजय पहाड़ी, कौन सी? शत्रुंजय। कौन सी पहाड़ी मेरे भाई? शत्रुंजय पहाड़ियां। ओके, तो ये थी भाई साहब भारत की प्रमुख कुछ पहाड़ियां। क्या थी मेरे भाई? कुछ पहाड़ियां। अब भारत की कुछ प्रमुख चोटियों के बारे में बात कर ले। कुछ चोटियों के बारे में बात करें या छोड़ दे? बोलेंगे अब हम लोग चोटियों के बारे में जो बात है वो सारी कर चुके, पहाड़ियों के बारे में बात करते हैं। चोटियां बची हुई है, पर्वत के बारे में बात होगी ना, पहाड़ियों के बारे में बात होगी। अब बची है आपकी चोटियां। तो इस वाली वीडियो में जो बच्चा कुछ भाग तो मैंने सारा कंप्लीट करवा दिया आपका। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका जो भी बात बची होगी वो मैं सारी कंप्लीट करवा दूंगा। अगर नहीं बची होगी तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।